प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज आप लोगों को विजयादशमी की सप्तमी तिथि की ढेर सारी शुभकामना के साथ आइए आज हम लोग पुनः इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर गोधुली भाग 2 का पाठ 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं इसको लेकर कि आज का हमारा यही विषय वस्तु है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका हिंदी पूर्णतः पाठ का सारांश जानेंगे, लेखक के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आइए, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हम इस पाठ के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम लेखक परिचय। लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में आरत दुबे का छपरा नामक गांव में। तो इसको छपरा गांव में बलिया नामक जिले और उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा द्विवेदी जी का घर पर ही संस्कृत के माध्यम से हुई। उच्च शिक्षा के लिए ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए और वहाँ से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। फिर कबीर पर गहन अध्ययन करने के कारण 1949 ईस्वी में ये लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की प्राप्ति की मानक उपाधि प्राप्त करके यह पीएचडी से लखनऊ विश्वविद्यालय से इनकी उपाधि मिला था। पीएचडी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से मिला था? लखनऊ विश्वविद्यालय से मिला था। उसके बाद 1957 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। द्विवेदी जी अनेक साहित्य रचनाएं की हैं, जिनमें मुख्य हैं अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारु चंद्र लेख। उपन्यास में अनाम दास का पोथा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका। ये आलोक पर्व भी इनका मुख्य रचना है। इसी आलोक पर्व पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अशोक के फूल, आलोक पर्व, कल्पलता ये साहित्यिक रचना है, ये साहित्य है, गद्य है। अनाम दास का पोथा इनका उपन्यास है, महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस पाठ में यह जो निबंध है, यह नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार की विधा है, तो कहेंगे यह ललित निबंध है बाबू। क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? एक ललित निबंध है। इस निबंध में नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में मनुष्य की मनुष्यता का लेखक ने साक्षात्कार कराया है। लेखक के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की पाशवी वृत्ति का प्रतीक है और उन्हें काटना या नहीं बढ़ने देना उसमें निहित मानवता का प्रतीक है। आज से कुछ वर्ष पहले
पहले मनुष्य जब वनमानुष की तरह जंगली जीवन बिताता था, उस समय नख की आवश्यकता थी, क्योंकि नख ही उस मनुष्य की अस्त्र शस्त्र हुआ करता था। आधुनिक मनुष्य ने अनेक विध्वंसकारी, विनाशकारी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लिया। जब ऐसे अस्त्रों का निर्माण हो चुका है तो नाखून की क्या आवश्यकता, इसलिए नाखून बढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, पर उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर, हमारे भीतर जो पशुता है, उस पशुता को त्याग कर मनुष्यता को कायम रखें। इसीलिए हम क्या करते हैं, तो बार बार नाखून काटते हैं, ताकि हमारी पशुता समाप्त रहे, हम में मानवता का, मनुष्यता का संचार रहे। इस नाखून क्यों, ये तो संक्षिप्त रूप में पाठ परिचय था। अब इस कहानी का संपूर्ण सारांश हम लोग देखते हैं कि यह पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने नाखून के माध्यम से मनुष्य के बर्बर जाति का वर्णन किया है। आदिम काल में जो मनुष्य की जो बर्बर प्रवृत्ति था, उसका वर्णन करते हुए बर्बरता को, पशुता को त्याग कर मानवीय गुण को अपनाने का संदेश दिया है। एक दिन लेखक की छोटी पुत्री ने अचानक पूछ दिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। उस समय में लेखक उत्तर देने में थोड़ा सा असहज हो जाते हैं। लड़की की इस प्रश्न से हतब्र होकर लेखक इस विषय में आश्चर्यचकित होकर इस विषय पर, मानव सभ्यता के विकास पर अपना विचार प्रकट करते हुए आज से लाखों वर्ष पूर्व जब मनुष्य जंगली अवस्था में था, तब उसे अपनी रक्षा के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। इसके लिए मनुष्य ने अपनी नाखूनों को, अपने दांतों को हथियार के रूप में प्रयोग करने लगा, क्योंकि अपने प्रतिद्वंदियों से जो सामना करना पड़ता था, जूझने के लिए नाखून ही उसके अस्त्र थे। इसके बाद जैसे जैसे विकास हुआ, विकास की गाड़ी आगे बढ़ी, तो मनुष्य ने पत्थर के अस्त्र बनाए, पेड़ के डाल के अस्त्र बनाए। लोह का आविष्कार जब हुआ तो लोह का आविष्कार, लोहे का तो अस्त्र बनाए। तो जब इस पत्थर के या पेड़ के डाल या लोहे के अस्त्र के हथियार के रूप में व्यवहार होने लगा, तो मानव सभ्यता का धीरे धीरे विकास भी होता गया। मनुष्य अपने हथियारों में भी विकास करने लगे। उससे इस बात पर हैरानी होती है कि आज मनुष्य नाखून न काटने पर अपने बच्चों को डांटता है, लेकिन प्रवृत्ति उसे फिर भी नाखून बढ़ाने को विवश करती है। मनुष्य को जैसे एक अपराधी एक अपराध कर लेता है, जुल्म सह लेता है, उसे सज़ा मिल जाती है, लेकिन वह निर्लज्ज की भांति, बेशर्म की भांति वह पुनः वही अपराध करने के लिए जाता है। लेखक भी ये कहते हैं कि यह नाखून भी कितना निर्लज्ज अपराधी है, जिसे बार बार दंड मिलता है, बार बार काट दिया जाता है और पुनः
बढ़ जाता है। मनुष्य को अब इससे कई गुना शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र मिल चुका है। इसीलिए तो मनुष्य अब नाखून नहीं चाहता है, फिर भी नाखून बढ़ जाता है। लेखक ये सोचता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर अथवा पशुता की ओर, अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की ओर अथवा अस्त्र शस्त्र घटाने की ओर। आज के युग में नाखून पशुता के अवशेष हैं तथा अस्त्र शस्त्र पशुता के निशानी हैं। इसी प्रकार भाषा के विभिन्न शब्द विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। जैसे इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ होता है अधीनता, स्वाधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, लेकिन इसका अर्थ हमें स्वाधीनता, स्वतंत्रता या स्वराज्य ही बताया है। यही हम जानते हैं, इंडिपेंडेंस का अर्थ स्वाधीनता है या स्वतंत्रता है या स्वराज्य है। चाहे जो भी हो, लेकिन तीनों शब्द में प्रारंभ में स्व का है। यह स्व का अर्थ होता है अपनों का बंधन, अर्थात हमें अपनों के अधीन ही रखना इंडिपेंडेंस कहलाता है, जो 15 अगस्त के दिन हम सभी मनाते हैं। यह सच है कि आज परिस्थितियां बदल गई है, नए उपकरण हो गए हैं, उलझनों की मात्रा भी बढ़ गई है, परंतु मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। पुराने के ये कालिदास ने कहे हैं, पुराने के मोह के बंधन में रहना, पुराने सब अच्छे नहीं होते हैं और सब नए अच्छे नहीं होते हैं। अर्थात पुराने के मोह के बंधन में रहना सब जरूरी नहीं होता है। इसीलिए हमें एक नएपन को अपनाना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नए की खोज में हम अपना सर्वस्व को खो न दें, क्योंकि कालिदास ये बात ही कहे थे, जैसे कि पहले ही बताए हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। अतः दोनों को जांच परख कर, सोच विचार कर, जो हितकर हो उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। मनुष्य किस बात में पशु से भिन्न है और किस बात में एक है। आहार, निद्रा आदि की दृष्टि से मनुष्य या पशु में समानता है, फिर भी मनुष्य पशु से भिन्न है। मनुष्य में संयम है, श्रद्धा है, त्याग है, तपस्या है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना का भाव है, और ये सभी चीज़ें पशु में नहीं है। मनुष्य लड़ाई झगड़ा को अपना आदर्श नहीं मानता है, वह क्रोधी एवं अविवेकी को बुरा समझता है। लेकिन पशु क्या होते हैं? पशु अविवेकी होता है, उसे अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं होता है। यही तो सबसे बड़ा अंतर है मनुष्य में और पशु में। द्विवेदी जी कहते हैं, ऐसी स्थिति में मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि देश के नेता वस्तुओं की कमी के कारण उत्पादन बढ़ाने की सलाह देता है, लेकिन बूढ़े आत्मलोकन
की ओर ध्यान नहीं देता है। उनका कहना है कि प्रेम बड़ी चीज़ है जो हमारे भीतर है। इस निबंध में लेखक ने इस तरह से मानवीयता पर बल दिया है, महाविनाश से मुक्ति की ओर ध्यान खींच लिया है और कहे हैं यह नाखून जो है, ये नाखून हमारे उस पशुता का द्योतक है। एक समय ऐसा आएगा, यह कल्पना करते हैं द्विवेदी जी, जिस तरह से मनुष्य जो है के पास में पूँछ था और वह काम में नहीं आया तो वह पूँछ झड़ गया, समाप्त हो गया। इसी तरह से एक दिन निश्चय ही जब हम नाखून का उपयोग नहीं करेंगे, नाखून भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस निबंध में ये भी बताए हैं कि बंदरियां कभी भी मनुष्य के लिए आदर्श नहीं बन सकता है, क्योंकि बंदरियां अपने मरे हुए बच्चे को लेकर के इधर उधर दौड़ती रहती है। तो इन सबों से हम ये देखते हैं, लेखक ये बताए हैं कि सफलता और चरितार्थ दोनों में अंतर है। सफलता और चरितार्थ दोनों में अंतर है। ये सफलता और चरितार्थ के बारे में लेखक द्विवेदी जी ये हमें बताने का काम किए हैं। ये हमें बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में सफलता और चरितार्थ दोनों आता है। सफलता और चरितार्थ दोनों आता है। मनुष्य जो अपनी किसी को लेकर के सब काम में सफल होते हैं तो वह सफलता कहलाता है, और जब उसे हम चरितार्थ में बदलते हैं, उसे सही साबित करने का काम करते हैं, तो वह चरितार्थ होता है। ये सफलता और चरितार्थता शब्द भिन्नार्थक है। इन दोनों शब्दों में अंतर है। सफलता का संबंध मनुष्य के भौतिक विकास से है और चरितार्थता का संबंध उनके आत्मिक विकास से है। भौतिक रूप में गरीब मनुष्य अपनी आत्मिक संपन्नता से अपने जीवन को चरितार्थ कर सकता है। भौतिक समृद्धि मनुष्य के जीवन से चरितार्थ नहीं कर सकती है। चरितार्थ मनुष्य के चरित्र से जुड़ा है, जिससे मानवीय गुणों की महत्ता होती है। प्रेम, मैत्री, त्याग और परहित चिंतन से मनुष्य अपने जीवन को चरितार्थ करता है। धन दौलत तथा अनेक बाह्य साधनों से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवन को चरितार्थ करने के लिए धन दौलत या भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग इस तरह से नाखून क्यों बढ़ते हैं के बारे में समझें, जानें। अगले क्लास में पुनः इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप सबों को अनिल सर का बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से मन से, शुद्ध हृदय से अपने पढ़ाई में दिन रात लगे रहें, ताकि आपका जो सोच है, आपका जो सपना है, वह सोच, वह सपना आपका पूरा हो सके और आने वाले परीक्षा में, बिहार बोर्ड 2026 के परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक से विजय प्राप्त करें, अच्छे से अंक ला करके अपना नाम रोशन करें। इसी आशा और विश्वास के साथ
पुनः आप लोगों को धन्यवाद देते हुए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।